सो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? मैं भी एकदम मज़े में हूँ। सो गाइस, मुझे थोड़ी सी आपसे कुछ शिकायत ये है कि मैं जो भी शुरू में जो भी बताती रहती हूँ, आप सब स्किप करते हो। आई थिंक स्किप मत किया करो यार। कभी कभी आपसे बातें करने का जी चाहता है, इसके लिए कुछ दो शब्द कह देती हूँ। सो ठीक है, आपकी मर्ज़ी। सो स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की स्टोरी है मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 82। सो लास्ट एपिसोड का मैं रिकैप नहीं लूँगी। मिश्का और समीक्षा जब एक साथ ये लोग मार्केट घूम रहे होते हैं, तब उनको सामने से एक लड़का अपने डैशिंग बाइक के साथ आते हुए दिखता है। उस लड़के को देखते हुए समीक्षा के होश उड़ जाते हैं, मानो उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। और मिश्का का तो ध्यान नहीं था, तो समीक्षा एक सेकंड के लिए रुकती है। उसे देखकर उसका मूड खराब हुआ ही था, वो यहाँ हवा देखने लगती है। मिश्का बोलती है, क्यों खड़ी हो, चलो। अब चलने के बाद भी क्या होने वाला था? और आज तो मिश्का को कैसे भी पकड़ने ही वाला था। तो समीक्षा एक ही जगह पर रुक कर मिश्का को देखने लगती है और सामने देखने लगती है। मिश्का बोलती, क्या हुआ है यार समी, क्यों रुकी हो, चलो हमें और भी घूमना है। तो बैक साइड थी मिश्का की, बैक साइड से आवाज़ आती है, हाय ब्यूटीफुल्स। और ये आवाज़ सुनने के बाद तो मिश्का को पता चलना ही था कि ये कोई और नहीं, ये राज है। और वो चौंक जाती है और पीछे देखती है। पीछे देखने के बाद राज को बोलती है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राज बोलता है, कम ऑन यार, मार्केट है, ऑब्वियसली घूमने आया था। तो मिश्का बोलती, राज तुम फिर से पीछा करने लगे? तो राज बोलते, ओ ओ कम ऑन यार, पीछा नहीं कर रहा था मैं, एक्चुअली मेरा दोस्त आने वाला है तो मैं उसको मिलने आया था। मुझे क्या पता था तुम लोग यहाँ मिलोगी, वैसे भी ये तो कोइंसिडेंट हुआ ना। अब मुझे मुझे ये तो पता नहीं था कि तुम एग्जैक्ट यही रोड पर मिलोगी, नहीं ना? क्यों समीक्षा? तो समीक्षा कुछ कहती नहीं है, बस देखती है और फिर दूसरे साइड में देखने लगती है। तो राज स्माइल करता है और बोलता है, तो मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ आया था, उसको कुछ काम था। तो तुम ये मत सोचना मिश्का कि मैं तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ, ओके? राज की फितरत में वो नहीं है। तो मिश्का बोलती है, ओके, लेकिन राज एक एक सेकेंड ना, समीक्षा। और वो ऐसा बोलकर राज को साइड में लेकर जाते हुए बोलती, कम और राज प्लीज़, मुझे अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना है, क्योंकि उसका मूड देखो कितना ख़राब है, तुम्हें तो पता है ना उसके साथ क्या हुआ है। तो राज बोलता है, ओके बाबा, मैं कब कह रहा हूँ कि तुम फ्रेंड्स से मत मिलो, उनके साथ घूमो मत। मैं तो अपने लिए आया था, आई मीन अपने दोस्त के लिए आया था। तो ये लोग ऐसे थोड़ी सी बातें करते और मिश्का का ध्यान जाते समीक्षा के पास, जो कि वो गुमसुम सी खड़ी थी। तो बोलती, अच्छा चलो उसके पास चलते। और फिर जाते हैं लोग। तो राज बोलता है, थोड़ी देर और बातें करते हैं लोग। फ़ोन आता है तो राज वो फ़ोन पिकअप करता है, बोलता है, हाँ ठीक है मैं आता हूँ। और ऐसा बोलकर वो बोलता है, चलो गर्ल्स तुम लोग करो एंजॉय, मैं जा रहा हूँ अपना एंजॉय करने, ओके? और ऐसा बोलकर वो मिश्का की आंखों में देखता है और उसकी नोज़ पर अपनी उंगली से टैप करता है, बोलता है, बाय स्वीट हार्ट। और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो मिश्का उसे देखती है और फिर समीक्षा को बोलती है, आई एम सॉरी। तो समीक्षा बोलती है कि तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इट्स ओके, कोइंसिडेंट था। तो मिश्का बोलती, चलो। तो ये लोग जाने लगते हैं। तो जो शाम का वक्त रहता है और वहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं। तो समीक्षा चलती रहती मायूसी गुमसुम सी, हालांकि उसके मिश्का थी, उसको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये गम भी था कि उसकी मम्मी उससे बात नहीं कर रही है। और ये मिश्का अच्छे से समझ रही थी। तो मिश्का बोलती है, हे वाह, ये देखो सामने। तो समीक्षा देखती है और बोलती है, मिश्का बोलती है कि चलिए,
यहाँ पे यहाँ की चाट हम लोग हमेशा खाते हैं, पता है ना, चलो। तो समीक्षा बोलती और ये लोग जाते हैं उस ठेले पे चाट खाने के लिए। और वहाँ पे लेते ये लोग गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी। पानी पूरी एक ही प्लेट में ये दोनों खाते हैं हमेशा से। तो जो अंकल है बोलते हैं, वाह बेटा तुम लोग बहुत दिनों बाद आ गए, मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत महीनों बाद आए। तो मिष्का बोलती अंकल सो के ना जाने दीजिए ना, याद मत दिला दीजिए, आप हमें फटाफट हमारा फेवरेट डिश दे दीजिए। अंकल बोलते ठीक है बेटिया रुकिए मैं बना देता हूँ अभी। और फिर फटाफट वो पानी पूरी बना देता है और इनको दे देता है और ये लोग खाने लगते हैं। अब वो जो पानी पूरी है उसका जो पानी है, मिष्का मिष्का को पानी बहुत अच्छा लगता था, वो तो पीती है। और पीती तो उसको ना खांसी आने लगती है क्योंकि वो तीखा था थोड़ा, तो उसको खांसी आने लगती है। तो समीक्षा बोलती आर यू ओके, और फिर वो अंकल से बॉटल लेती है, अंकल के यहाँ पे जो पानी था वहाँ का वो लेते और मिष्का को पिलाने लगती है। फिर बाद में देखती कि जो मिष्का है उसके कॉलर की साइड में पानी पूरी का जो वो मसाला होता है वो गिरा हुआ रहता है। और फिर बोलती ओ नो, ये अब अब क्या करूँ, मम्मी चिल्लाएगी यार। तो समीक्षा बोलती एक सेकेंड, और वो अंकल से टिश्यू पेपर लेती है और जो मिष्का है उसका कॉलर साफ करने लगती है। अब जो समीक्षा है वो मिष्का का कॉलर साफ करने लगती है और वो इतने केयरफुली और प्यार से साफ कर रही थी मिष्का के बहुत करीब होकर। और मिष्का के इतने ज़्यादा करीब होने के बाद वो पता नहीं मिष्का को थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है। वो समीक्षा को देखती है, अब समीक्षा की एक बार नज़र ही जाती है तो वो भी देखती है कि मिष्का उसी को देख रही है। तो वो भी समीक्षा मिष्का की आंखों में देखती है और एक तरफ समीक्षा उसका कॉलर भी साफ कर रही थी और वो मिष्का को देखे जा रही थी और मिष्का भी समीक्षा को। कुछ 10 सेकेंड का इनका आई कांटेक्ट होता है जो बहुत ही क्यूट होता है, एक दूसरे की आंखों में देखना। और पता नहीं वो अनकही वो जो बातें होती है बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई होती है। तो वही चल रही थी और फिर उतने में जो एक बाइक जाती है सामने से, तो वहाँ पर वो रोड के साइड ही था ठेला, तो उनको हॉर्न की आवाज़ आती है ज़ोर से। तो वो लोग का ध्यान जो है वो हट जाता है और फिर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और समीक्षा बोलती है देखो हो गया साहब, और मिष्का बोलती है थैंक्स। और फिर ये लोग एक ही प्लेट में पानी पूरी खा रहे थे, तो समीक्षा भी एक जो आखिरी पानी पूरी थी उठाने जाती है और मिष्का भी, एक दोनों के हाथ एक दूसरे को टच होते हैं, एक के ऊपर एक हाथ होते हैं। तो मिष्का और समीक्षा फिर से एक दूसरे को देखते हैं और फिर मिष्का चाह कर भी अपना हाथ हटा नहीं रही थी और वो समीक्षा और मिष्का एक दूसरे को देख रहे थे आई कांटेक्ट में। और फिर जब ये लोग का आई कांटेक्ट हो रहा था ना, ये मिष्का की नज़र हटने को राज़ी थी ना ही समीक्षा की। तो उसके बाद ये लोग जो है इनका फिर से कुछ 10-15 सेकेंड का आई कांटेक्ट होता है और फिर समीक्षा जो है उसे अनकंफर्टेबल होता है कि मतलब मिष्का लगातार उसको देख रही है और फिर वो दूसरी जगह देखती है, उसको फील होता है कुछ और वो दूसरी जगह देखती है और प्यारे से स्माइल करती है। और मिष्का भी वो एक साइड देखती है और उसको भी कुछ अजीब सा फील होता है और बोलती है कि ले लो सेमी तुम, मेरा हो गया। समीक्षा बोलती नहीं तुम ले लो, ठीक है मेरा भी हो गया। तो ऐसा करते ये लोग 2-3 बार बोलते, तो जो अंकल है बोलते बेटा जी पानी पूरी पूरी गल जा रही है, खा भी लो दोनों। और फिर ये लोग स्माइल करते हैं। इन दोनों के बीच में जो अनकही बातें थी दिल के अंदर वो चल रही थी, दिल में बहुत ही ज़्यादा कश्मकश भी हो रही थी, दिल इनका धड़क रहा भी था। लेकिन अब उस सिचुएशन पे क्या ही बोलते थे, समीक्षा की तरफ से बहुत ही ज़्यादा हो रहा था ये सब कुछ, हालांकि मिष्का की तरफ से भी हो रहा था। तो ये लोग कैसा 2 बार छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा
बहुत ही अच्छा सा आई कांटेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो तो जाते हैं, लेकिन साथ में घूमना ही था तो क्या ही कर सकते थे। तो जो समीक्षा है वो पे करने लगती है। मिश्का बोलती है नो, मैं तुम्हें आज लेकर आई हूँ तो मैं पे करूँगी, ठीक है, हमेशा तुम ही करती हो ना। तो समीक्षा बोलती है ओके बाबा। और फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं और एक स्टेशनरी शॉप में मिश्का जाने लगती है। समीक्षा बोलती क्या हुआ, क्या क्या चाहिए तुम्हें। तो मिश्का बोलती अरे यार मेरा पेन पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे पेन लेना है, चलो तुम्हें कुछ लेना है। तो समीक्षा बोलती नहीं। और फिर वो एक अच्छा सा पेन लेती है और वो लोग वहाँ से थोड़ी देर में कुछ अंधेरा होने को होता है। तो जो समीक्षा बोलती है कि मिश्का आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। तो मिश्का बोलती है मुझे भी यही लगता है, घर से हम थोड़ा सा दूर तो आए हैं, चलो चलते हैं, वरना आंटी है वो फिर से जाने नहीं देंगे, चलो। और फिर ये लोग घर के लिए निकलते हैं। आज ये लोग के बीच में जो 2 बार एक्टिविटी हुई थी उनसे ये लोग थोड़े तो मतलब अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे। समीक्षा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। स्कूटी पे बैठ के, हाँ समीक्षा है वो स्कूटी चलाती रहती है, मिश्का ने कंधे पर हाथ रखा था, जो कि समीक्षा के लिए बहुत अच्छा समय था। ये लोग कुछ ही देर बाद अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। समीक्षा एक साइड लगाती है स्कूटी और ये लोग जानते हैं। जो मिश्का है वो चलते चलते समीक्षा का जो हाथ है वो एक उंगली से पकड़ लेती है। समीक्षा को फिर से दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा होती है, एक अजीब सा मतलब एक एहसास, लेकिन उसे वो एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। और मिश्का भी पता नहीं अपने आप से आज कुछ अलग लग रही थी। तो ये लोग साथ में जाते हैं, मिश्का जाते हैं अपने घर एक अच्छा सा बाय बोलकर, और समीक्षा भी जाती है अपने घर। समीक्षा जाती है और जो उसके मम्मी और पापा हॉल में बैठे थे ड्राइंग रूम में, तो समीक्षा को देखते हैं। समीक्षा की माँ एक बार देखती है समीक्षा को और फिर अपना काम करने लगती है। समीक्षा के पापा बोलते बेटा आ गई, हैप्पी तो हो ना, एंजॉय तो किया ना दोनों ने। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, बस अपना सिर हिलाती है और थोड़ा सा आगे जाती है और इतनी ज़ोर से भागकर अपने बेडरूम की ओर जाती है और बेडरूम का दरवाज़ा फटाक से लगा देती है और 1 सेकंड के लिए रुकती है और फिर पता नहीं उसे क्या होता है, बेड पर चढ़ती है और जंप करने लग जाती है। बहुत ही अच्छे से जंप करने लग जाती है और बोलती है यस यस, आज आज मिश्का ने मेरे मेरे हाथ को पकड़ा, और ऐसा बोलकर वो जंप करने लग जाती है। समीक्षा को वो जो खुशी थी ना उसे मिश्का के सामने जाहिर तो करनी थी, लेकिन इतनी कंट्रोल करने के बाद वो घर आकर वो खुशी अकेले में खुद से जाहिर करती है और उछल कूद करने लगती है बेड पर, और फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और खुशी के मारे उछलने लग जाती है। अब इनका जो दिन है, सॉरी इनकी जो इवनिंग है, रात है, वैसी बीत जाती है। समीक्षा बस मिश्का के बारे में सोचते सोचते, बीच बीच में उसकी मम्मी का भी उसको ख्याल आ रहा था। एक तरफ दुख भी था और दूसरी तरफ आज वो एहसास भी था जो उसको बहुत महीनों बाद मिश्का के साथ आया था। तो अब इनकी जो रात है वो नींद में बीत जाती है। सुबह उठकर वही उनका रूटीन होता है और जो समीक्षा है वो अपना रेडी हो गए, तैयार श्यार हो के नीचे आने लग जाती है। जब वो नीचे आती है तो उसका ऑलरेडी कोई इंतज़ार कर रहा था, वो थी मिश्का। मिश्का नीचे खड़ी थी और उसकी मम्मी के साथ खड़ी थी। तो समीक्षा नीचे आती है, मिश्का को देख के सरप्राइज़ होती है, बोलती है गुड मॉर्निंग, बोलती गुड मॉर्निंग। और जो समीक्षा के पापा है वो बोलते हैं बहन जी क्या हुआ, आप खड़े क्यों है। तो
जो आंटी है मिश्का की मॉम, वो बोलती कि अरे भाई साहब इसको ना समीक्षा के साथ जाना था। तो समीक्षा अपने आईब्रोज उड़कर मिश्का को देखने लगती है, मतलब इस अंदाज से कि सच। और फिर मिश्का उसको आंखों से इशारा करती है कामली कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो भाई साहब बोलते हैं ठीक है चलिए, ठीक है मिश्का बेटा बैठ जाओ। और फिर ये लोग एक साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल ये लोग गेट पर पहुंचते हैं तो जो राज है वो इनको एक साथ गाड़ी में देख लेता है। और फिर वो भी अभी जो अंकल थे वो इन दोनों को बाय बोलते हैं दोनों को। और ये दोनों अंदर जा रहे थे, जो राज है पीछे से जाता है और बैक हक करता है लाइटली थोड़ा बहुत मिश्का को। मिश्का डर जाती है और बोलती है औच कौन है। और फिर पीछे देखती तो राज को गुस्से में देखती, बोलती राज ये क्या था, हम स्कूल के गेट पर है बुद्धू, ये हरकतें मत करो स्कूल में, और किसी टीचर ने या कोई स्टूडेंट ने देख लिया तो क्या बोलेगा। राज बोलता है कम ऑन यार, हम टीचर का तो पता नहीं लेकिन स्टूडेंट से क्यों डरे, वी आर कपल्स राइट। तो मिश्का बोलती है जाने दो, मुझे सुबह सुबह ना बहस नहीं करनी है। तो राज बोलता है ओके सॉरी चलिए अब। तो समीक्षा बस देखती रहती है दोनों को। ये लोग तीनों अंदर जाते हैं और जो समीक्षा है वो अपने बेंच पर आकर बैठ जाती है। जो पायल है उसे बोलती है आ गई, वैसे आज तेरा चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। तो बोलती है बेक्का है का खिला खिला। और फिर वो राज को एक नज़र देखती है। पायल बोलती है क्या हुआ, उसे क्यों घूर रही है। तो बोलती है, तो समीक्षा बोलती है कुछ नहीं तू बता। तो पायल बोलती है मेरा क्या यार, मैं क्या बताऊँ। और उतने में जो इनकी बेल रिंग हो जाती है प्रेयर के लिए, लोग सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, टीचर आ जाते हैं, बस इनके स्कूल का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो जाते हैं वैसे ही। और जो टीचर है वो बोलते हैं कि बच्चों जैसे कि हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स का जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे सरप्राइज़ टेस्ट ले लूँ। और हाँ ये सरप्राइज़ टेस्ट। और फिर सब बच्चे डरने लग जाते हैं। बच्चे बोलते कि मैम टेस्ट अभी। और फिर टीचर स्माइल करते बोलते पता ही था मुझे। अब नहीं बच्चों, मैं कभी भी तुम्हारा सरप्राइज़ टेस्ट ले सकती हूँ। सो तुम लोग प्रिपेयर रहना, घर जाकर हमेशा स्टडी करना। तुम्हारा अब ये जो पढ़ाई है बोर्ड के एग्ज़ाम का है, तो तुम लोग इसमें कोई भी लापरवाही मत करना। मैं कभी भी तुम्हारी टेस्ट ले सकती हूँ और तुम लोग उसी टाइम प्रिपेयर भी होने चाहिए। तो सारे स्टूडेंट बोलते ओके मैम। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनका चेहरा मायूसी से हो जाता है, मायूसी से भर जाता है। और टीचर उनको घूर के देखते हुए अपने जो पढ़ाई है स्टार्ट कर देते हैं। और इनके लेक्चर ऐसे एक के बाद एक लेक्चर हो जाते हैं। लेक्चर होने के बाद इनकी रिसेस हो जाती है। और रिसेस में जो मिश्का है समीक्षा के पास आ जाती है। पहले राज अपनी दोनों आईब्रोज उगड़कर मिश्का को देखने लग जाता है कि इसे क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। और फिर वो समीक्षा के पास जाती बोलती है मिश्का कि समीक्षा चले। तो समीक्षा बोलती है चलो। फिर पायल भी शौकली देखने लग जाती है इन दोनों को। पायल बोलती है ओए मैं भी हूँ तुम लोगों के साथ। तो समीक्षा बोलती है हाँ तो चल ना, तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना चाहिए, टिफ़िन खाने के लिए जा रहे हैं भाई। और फिर ऐसा बोलकर ये लोग तीनों जाने लगते हैं। और राज बोलता है ये मिश्का इतनी बदली क्यों लग रही है मुझे। और फिर वो उस टाइम के लिए इतना ध्यान नहीं देते, बोलते छोड़ो यार इसको तो मैं कैंटीन में देखता हूँ। और फिर उनके पीछे राज जाता है। और राज जो है ये तीनों बैठे हुए रहते हैं, वही राज भी चला जाता है। और जैसे कि पायल समीक्षा के साथ बैठी हुई थी, मिश्का सामने के चेयर पर बैठी हुई थी, उसके जस्ट साइड में
उसके बाजू में राज आकर बैठ जाता है और फिर ये लोग चारों लोग बैठे हुए रहते हैं। तो उतने में रितेश भी आता है, बोलते हैं गाइस मेरे लिए कभी तो जगह रखा करो यार, मैं भी तुम्हारे क्लासमेट ही हूँ। तो पायल बोलती है यहाँ पर सिर्फ 4 ही चेयर है, दिखाई नहीं देता। तो रितेश बोलते तो एक चेयर इसमें एडजस्ट कर दो ना, इसमें इतनी क्या प्रॉब्लम है। तो पायल बोलती है जी नहीं, यहाँ पर जगह दिख रही है, कितने सारे बच्चे कितने सारे स्टूडेंट ऐसे ही बैठे हैं। तो बोलते हैं रितेश बोलते अच्छा देखो ज़रा नज़र घुमा के देखो, अगर किसी फ्रेंड को एडजस्ट करना है तो सब लोग कर देते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं मुझे क्यों एडजस्ट नहीं करती हो। तो पायल बोलती है फाइन। और फिर जो समीक्षा बोलती गाइस गाइस जस्ट मिनट प्लीज़, तुम लोग झगड़ा मत करो। और जो समीक्षा बोलती है राज को कि राज तुम्हारे बैक साइड पे एक चेयर है, वो ले लो खींच कर। और फिर वो राज देखता है तो राज बैठे बैठे ही उस चेयर को खींच देता है और रितेश को बोलता है बैठ जा यार। और फिर रितेश भी बैठ जाता है पायल को देखते देखते ही। पायल उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन रितेश बड़ा उसको मन ही मन बड़ी हंसी आती रहती है पायल का जो मुंह है वो देखकर। और फिर ये लोग ऐसे ही खाना खाते, एक दूसरे के खिंचाई करते, टांग खिंचाई खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाते खाते मिश्का है समीक्षा को बार बार देख रही थी, नज़र मार रही थी कि ये शांत शांत क्यों है। तो ये लोग सारे लोग बातें कर रहे थे। मिश्का चुपके से समीक्षा को आंखों से इशारा करती है व्हाट हैपेंड। और फिर समीक्षा बोलती है कुछ नहीं। और फिर मिश्का बोलती है रियली। समीक्षा बोलती मैं ठीक हूँ। ऐसे इन दोनों की आँखों में इशारे चलते रहते हैं। तो इन लोग जो पायल रितेश और जो राज है इनकी नज़रें नहीं जाती, क्योंकि जो रितेश और पायल है उनके तो आर्ग्यूमेंट में ही वो टाइम चला जाता है और उनको संभलते संभलते राज भी उनके बीच में उनको चुप कराने के लिए रहता है। तो उन तीनों का इतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर समीक्षा और मिश्का की आँखों में ही बातें और इशारे चल रहे थे। मिश्का को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि जो समीक्षा की मम्मी उससे बात भी नहीं कर रही थी। समीक्षा उस बात के लिए परेशान थी, ऊपर से उसके जो मार्क्स थे वो भी कम आए थे। समीक्षा के फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कहीं ना कहीं परेशान है। इसके लिए अब पता नहीं मिश्का को अचानक से इतनी हमदर्दी कहाँ से आई, जबकि इससे पहले हमने देखा था कि मिश्का ने कितना भला बुरा कहा था समीक्षा को। तो इनको छोड़ते ही ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।